स्टेट रहे, आपके सिंबल्स में हो सकता है मल्टीपल वेरिएबल्स रहे, आइदर ए बी और 0 1 और समथिंग एल्स, जिस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए या जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर डिफाइन कर रहे हो, डिराइव करोगे, ठीक है, उसमें जितने सेट ऑफ कैरेक्टर्स जितने सेट ऑफ टर्मिनल्स आपके पास रहेंगे वो सिग्मा के अंदर आ सकते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन भी मोर देन वन होगा, ठीक है, मोर देन वन होगा मतलब किस पर्टिकुलर सिंबल में हमको क्या मूव आगे बढ़ाना। जैसे अगर थोड़ा सा अगर आप लोग को कल के कंट्रोल यूनिट वाला एग्जांपल अगर याद आ रहा होगा, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे एक इनपुट फाइल है जिसको कंट्रोल यूनिट जो है बाइट बाय बाइट रीड कर रहा है, राइट। तो हर पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे वो एक इंटरनल स्टेट पे रहेगा, अगले बाइट को रीड और राइट करने के लिए वो रेस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प पे अपने हेड को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रोसेस को अपन ट्रांजिशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशंस भी जो होते हैं वो मोर देन वन होने के चांसेस है। अगर एक ही ट्रांजिशन रहा तो हर बारी कंट्रोल यूनिट एक ही बाइट के कंटेंट को रीड करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पूरे फाइल को रीड कराना है जो यूजर इनपुट करेगा, या पूरे फाइल को राइट करना है मेमोरी, मतलब मल्टीपल सेट ऑफ जो सेल्स रहेंगे आपके, जो बाइट्स रहेंगे उसके कंटेंट को मुझको रीड और राइट करना है। तो ट्रांजिशन फंक्शंस जो रहेंगे, ट्रांजिशंस रादर जो रहेंगे, वो भी आपका मोर देन वन रहेगा, ठीक है। बट Q0 हमेशा एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके एक्सेप्टर का इनिशियल पॉइंट होता है कि मेरे को अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कहाँ से करना, तो हमेशा सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको मैंने स्मॉल में लिखा, बाकी सब आपके कैपिटल्स में, ठीक है। तो जैसे ग्रामर में अगर अपन ने थोड़ा सा, अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा, ग्रामर G इज इक्वल टू VTST लिखते हैं, पूरे के पूरे आपके कैपिटल सिंबल्स लिखते हैं। तो कैपिटल सिंबल्स ऑटोमेटा थ्योरी में हम जनरली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और स्मॉल सिंबल्स, स्मॉल वेरिएबल्स, जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, वो अपन टर्मिनल्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर Q0 जो है ये आपका इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से वो स्मॉल में। और आपका फाइनल स्टेट F जो होगा, हो सकता है आपके द्वारा डिराइव किए गए फाइनाइट एक्सेप्टर जो रहेगा उसमें मोर देन वन फाइनल स्टेट निकले, उसमें मोर देन वन फाइनल स्टेट आपका निकले, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस वजह से रिमेनिंग सब आपके एक्सेप्ट Q0, रिमेनिंग सब आपके मोर देन वन एलिमेंट को अपने आप में स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। नाउ चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कंटेंट को लेके, ठीक है। जो आप लोग को इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनर में पढ़ना है वो है हाउ द DFA ऑपरेट्स, ठीक है। आपका DFA जो होगा ये ऑपरेट कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं हाउ द DFA वर्क्स, ठीक है। ये आपको, आप लोग को अभी इस क्लास में पढ़ाता हूं मैं, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है। तो DFA वर्किंग जो होता है वो हमेशा अपने एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है Q0 से, ठीक है। हमेशा अपने एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को वो स्टार्ट करता है किससे बेटा, Q0 से। Q0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा जहां से वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। नाउ व्हेन अ पर्टिकुलर सिंबल, ठीक है, आपके सिग्मा में से कोई भी अगर एक पर्टिकुलर सिंबल एनकाउंटर होगा, ठीक है, आपके सिग्मा में से कोई भी अगर एक पर्टिकुलर सिंबल एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में मूव करने की कोशिश करेंगे। When the symbol encounters from the set sigma, ठीक है, हम क्या करेंगे, Q0 से कोशिश करेंगे किसी और स्टेट में आगे बढ़ने का, मतलब कंट्रोल को हम डाइवर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए, ताकि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाए, ठीक है। एंड ये जो ट्रांजिशन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करेगा आपका डेल्टा। ये जो ट्रांजिशन आपका डिफाइन होगा, मूविंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम Q0 टू नेक्स्ट अनदर स्टेट is completely defined using the transition function delta, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये जो आपने ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, ये क्या डिटरमाइन करेगा, ये आप लोगों को ये बताएगा मूवमेंट ऑफ
present internal state to next state। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रेजेंट इंटरनल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करता है कौन? ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, नाउ ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ठीक है, बोथ ऑफ दिस, ठीक है, बोथ ऑफ दिस आर रिकर्सिव। इनको हम बोलते हैं, ये दोनों प्रोसेस आपके क्या होते हैं? ये आपके रिकर्सिव होते हैं। रिकर्सिव क्यों होते हैं? बिकॉज हर पर्टिकुलर सिंबल के लिए अगर हम एक एक ट्रांजिशन आगे बढ़ते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, ठीक है, अगली बार अगर सेम सिंबल आए या नया सिंबल आता है, ठीक है, तो कंट्रोल के लिए नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो आपका इंटरनल स्टेट कहलाएगा। कंट्रोल के लिए जो हमने एक कदम आगे शिफ्ट कर चुका है, आपका कंट्रोल के लिए उस समय पर वो आगे वाला स्टेट इंटरनल स्टेट कहलाता है, प्रेजेंट इंटरनल स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो उस समय पे फर्दर अगर कोई और सिंबल सिग्मा से एनकाउंटर होगा, ठीक है, तो मुझको उस समय पे आगे बढ़ाना है कि सेम स्टेट में रहना। इस प्रोसेस को डिफाइन करता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। तो दैट इज भाई ये दोनों आपके रिकर्सिव होते हैं। रिकर्सिव मतलब बार बार ये चलते रहे। कब तक ये चलते रहेगा? जब तक कि हमारा फाइनल स्टेट आता नहीं है, एनकाउंटर नहीं होता। ठीक है, फाइनल स्टेट एफ जो रहेगा, ठीक है, एफ जो है आपका, दिस रिप्रेजेंट्स योर फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मीन्स वंस द ट्रांजिशन starts from initial states q0 and move on to the and reaches to a particular state wherein हम further आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारा string, हमारा word entirely process अगर हो जाता है, ठीक है, जो लैंग्वेज के लिए आप वर्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो पर्टिकुलर वर्ड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और वो फाइनल स्टेट में आकर अगर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, तो आपका एक्सेप्टर जो है, आपका लैंग्वेज जो है, वो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर के जरिए एक्सेप्ट होगी। ठीक है, अल्टीमेटली अगर अपन डीएफए का डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, एक्सेप्टर्स मींस व्हाट? इट विल गिव अस रिजल्ट एज अ फॉर्म ऑफ यस और नो। ठीक है, एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो हमें हमेशा फाइनल रिजल्ट देता है आइदर यस और नो के फॉर्म, राइट। तो यस और नो मिलना मतलब यस कब मिलेगा? अगर हमारा लैंग्वेज में जो वर्ड, जो स्ट्रिंग के लिए आप इस पर्टिकुलर एक्सेप्टर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, हम इनिशियल स्टेट से अगर फाइनल स्टेट तक के पहुंच जाते हैं और फाइनल स्टेट में आपके गिवन वर्ड का लास्ट सिंबल अगर प्रोसेस हो रहा है, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि हमारा इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए और हमारा एंटायर वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दैट इज वाई Q0 से लेकर के, ठीक है, F तक के हमें पहुंचना जरूरी है। अच्छा, इन बिटवीन अगर मान लो Q0 से आपने Q1 पे मूव किए, Q1 से आप Q2 पे मूव किए, बट आपके द्वारा बनाए गए एक्सेप्टर्स में, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर में जो आपने डिराइव किया, उसमें आपने Q3 को या Q4 को एज अ फाइनल स्टेट मान के चला, ठीक है, बट अगर Q3 में आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है, यू नेवर से कि सर हम लोग का एक्सेप्टर जो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि क्यों नहीं बोल सकते इस चीज को? बिकॉज आप लोगों ने फाइनल स्टेट तक के उसको प्रोसेस नहीं किया। हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में नहीं गए, हम इनिशियल स्टेट से इंटरमीडिएट स्टेज में आके रुक गए, इंटरमीडिएट फेज में आके रुक गए। तो इसी वजह से आपके द्वारा बनाया गया एक्सेप्टर जो है वो इनवैलिड कहलाता है। मैं अपने स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए बेटा। कंसिडर कि आपके पास कैपिटल Q जो है, it is consisting of Q0 as your initial state, ठीक है, Q1, Q2, ठीक है, and Q। आप प्रोसेस को इनिशियल स्टेट Q0 से स्टार्ट किया, ठीक है, बट आपका एक्सप्लोरेशन आके खत्म हो जा रहा है मान लो Q2, बट आपने Q3 को एज अ फाइनल स्टेट बना के रखा है, ठीक है। तो इस केस में Q0 से Q2 तक जो आपने एक्सप्लोर किया और आपका वर्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब आपका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर जो आपने बनाया है वो उस समय गलत बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सिंबल्स में या हमारे द्वारा दिए गए सिंबल्स में हमने ये डिसाइड किया है कि Q3 जो है ये हमारा फाइनल स्टेट रहेगा, ठीक है, बट चूंकि अपना इंटरमीडिएट स्टेट Q2 में ही हम आके खत्म हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से
Q3 जो है आपका इस वजह से ये जो एक्सेप्टर ओवरऑल आपका ये आपका फेलियर कहलाएगा, कभी भी सही नहीं कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अज्यूम, ठीक है, अज्यूम कीजिए आपके पास एक Q नाम से आप लोगों ने दो अलग अलग स्टेट्स रखी है, से Q0 एंड Q1, ठीक है। यू गाइस हैव द सिंबल सेट से 0, ठीक है, एंड 1, दो आपका सिंबल सेट है, ठीक है। इनिशियल स्टेट जो आपके Q0 में है वो आपका Q0 ही है, ठीक है। एंड फाइनल स्टेट आप लोग मान के चल रहे हैं कि Q1 इज माय फाइनल स्टेट, ठीक है। नाउ द ट्रांजिशन फंक्शन, now the transition function डेल्टा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर Q0, 0 अगर है तो ये Q1 में आना चाहिए, ठीक है। एंड द ट्रांजिशन फंक्शन Q1, 1 रहेगा तो भी ये Q1 पे ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर Q0 नाम के स्टेट में आपका 0 नाम का सिंबल अगर एनकाउंटर होता है तो वो Q1 में मूव ऑन करेगा। आपका ट्रांजिशन जो है वो Q0 से Q1 में कब मूव ऑन करेगा? अगर Q0 पे 0 नाम का सिंबल आपने स्कैन किया है, एनकाउंटर किया है तो, ठीक है। सिमिलरली Q1 जो है, सिमिलरली Q1 में अगर आपका 1 आता है तो वो ट्रांजिशन Q1 में ही रखेगा, वो कभी भी आगे अगले स्टेट में नहीं जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें आपने लिखी हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फंक्शन व्हिच यू गाइस अज्यूम फॉर योर एक्सेप्टर, ठीक है। ये ट्रांजिशन फंक्शन ये मूव्स को डिसाइड कर रहा है कि हमने अपने इस एक्सेप्टर के लिए क्या अज्यूम करके चला है, ठीक है। नाउ फॉर द सेक ऑफ आवर convenience, we generally represent these transition functions as transition graph. हम जनरली किसी भी एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए हमें क्या पता चलेगा, कौन कौन से सिंबल के लिए कौन कौन से स्टेट्स हमने डिफाइन करके रखा है। बट वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि उसको हम प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट ना करें। तो हमेशा किसी भी फाइनाइट एक्सेप्टर के लिए आपका जो ट्रांजिशन ग्राफ बनता है वो आपको सीक्वेंशियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देगा बेटा, जिसमें हमको ये क्लियर होगा कि Q0 में अगर ये सिंबल एनकाउंटर हो रहा है तो Q1 में जाना चाहिए, एंड Q1 में अगर ये सिंबल एनकाउंटर हो रहा है तो वो Q1 में ही रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखिए। ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग वर्टिसेस आपको बनानी है। पहला वर्टेक्स बनेगा आपका Q0, दूसरा वर्टेक्स बनेगा आपका Q1, ठीक है। सिंस हमने Q1 को एज अ फाइनल स्टेट अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। सिंस हमने Q1 को एज अ फाइनल स्टेट अज्यूम किया हुआ है तो Q1 हमेशा ट्रांजिशन ग्राफ में डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंस हमने अभी इस पर्टिकुलर केस में Q1 को एज अ फाइनल स्टेट अज्यूम किया हुआ है तो हमेशा फाइनल स्टेट आपके एक्सेप्टर्स में डबल सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं होता है। रिमेनिंग ऑल स्टेट्स जो आपके सेट Q में दिए, सेट कैपिटल Q में जितने भी आपके सिंबल्स, जितने भी आपके स्टेट्स मेंशन्ड है वो हमेशा आपके डिफरेंट नोड ग्राफ के वर्टेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, लेकिन फाइनल स्टेट हमेशा डबल गोले में रिप्रेजेंट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन समथिंग लाइक दिस, Q0 में 0 एंड Q1 पे 1 आ रहा तो ये इन में जाना चाहिए,
तो मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर Q0 में आपका 0 आता है, एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो हम Q1 में मूव कर रहे हैं। अगर Q1 पे आपका 1 आता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम Q1 पे ही रह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन फंक्शंस का जो इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज द assume किया जी कि हमारे पास जो सेट Q है, जो नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैंने एज्यूम किया हुआ Q0 एंड Q2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द DFA। सिग्मा जो है मैं दो सिंबल्स का एज्यूम कर रहा हूँ, 0 एंड 1, ठीक है। Q0 जो है वो मैं Q0 को ही इनिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनिशियल ट्रांजिशन जो होगा वो Q0 से स्टार्ट होना चाहिए, इनिशिएट होना चाहिए। F जो है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ Q1 इज माय F, जो मेरा फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने कुछ ट्रांजिशन फंक्शन एज्यूम किया हुआ है कि डेल्टा ऑफ Q0, 0, अगर Q0 पे 0 सिंबल को स्कैन करेगा तो वो इमीडिएटली कहाँ मूव ऑन करेगा, अगले स्टेट Q1 में। और Q1 में अगर 1 नाम से सिंबल आएगा तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो Q1 में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जनरली हम ट्रांजिशन फंक्शंस को लिखते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे कंट्रोल फ्लो को डिफाइन करने के लिए कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शंस डिफाइन करता है। लेकिन जनरली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए। हमारे एक्सेप्टर में जितने भी आपके ट्रांजिशन फंक्शंस बनेंगे वो हमेशा ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है। अब ग्राफ बोल रहा मतलब ग्राफ कंटेन्स एजेस एंड वर्टिसेस। अ ग्राफ इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। तो वर्टिसेस, वर्टेक्स जितने भी रहेंगे आपके, वो सारे वर्टेक्स आपके इस पर्टिकुलर क्यू में आपने जितने नंबर ऑफ स्टेट्स को अज्यूम किया है उतने नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके क्रिएट होता है ट्रांजिशन ग्राफ में, राइट। एंड ट्रांजिशन फंक्शंस में जो मूव्स आपने डिसाइड की है वो अपन लेबल्ड एजेस यूज करते हैं अपने ट्रांजिशन ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के। जैसा आपको दिख रहा होगा, आपने अज्यूम किया है आपके ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा Q00 में Q1 में जाना चाहिए, तो Q0 में अगर सिंबल 0 एनकाउंटर होता है तो वो Q1 में जाएगा। तो दिस इज एन लेबल्ड एज या वेटेड एज या वेटेड ग्राफ जो अपन पढ़े थे डिस्क्रीट में, वो ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंट होता है। सिमिलरली फाइनल स्टेट जो भी आपके ट्रांजिशन ग्राफ में रहेगा उसको अपन डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल सर्कल से नहीं, ठीक है। सिंगल सर्कल से आपके नॉन फाइनल स्टेट्स या इंटरमीडिएट स्टेट्स या इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट होता है, डबल सर्कल में आपका फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी ये लेबल्ड एजेस रहेंगे इसमें, ये सारे लेबल्ड एजेस जो हैं ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स को, मतलब सिंबल एनकाउंटर होगा तो अगला मूव कहाँ जाना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA, deterministic finite atomic acceptors. Is it clear? Beta, is it clear or not? Yes sir. Fine. चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपके जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और जनरल वे में डिफाइन करूं, ठीक है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर्स, अगर इसको मैं थोड़ा जनरलाइज वे में फर्दर डिफाइन करूं तो अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर M इज इक्वल्स टू अ क्विंटपल Q सिग्मा, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा Q0 is my initial state and final state F, ठीक है, is a finite acceptor, ठीक है, is a finite acceptor, ठीक है। then its transition graph G of M, ठीक है, then its transition graph G of M contains what, Q number of vertices,
ध्यान से अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करोगे, हम जनरली अगर आपका सेट दिया है से S1 इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम कौन सा सिंबल यूज करते थे बेटा? समथिंग लाइक दिस। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस गिव्स अस 10 एज अ रिजल्ट। तो आपका ट्रांजिशन ग्राफ GM जो बनेगा, ठीक है, अगर मैं मॉड ऑफ Q करके लिखता हूँ या लंबे ब्रैकेट्स के अंदर लंबे सिंबल्स के अंदर Q करके लिखूंगा, ये क्या बताएगा मुझको? नंबर ऑफ वर्टिसेस और स्टेट्स। जो आपके सेट Q में आपने जितने नंबर ऑफ स्टेट्स को अज्यूम किया हुआ है, उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके ट्रांजिशन ग्राफ G ऑफ M में क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। सिग्मा जो रहेगा, जो भी आपका सेट ऑफ सिंबल रहेगा, वो रहेगा ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन में आप क्या आएंगे, हमेशा एडजस्ट रहेंगे आपके Vi टू Vj। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? आपका ट्रांजिशन फंक्शन है जिसमें आपको Q0 से Vi टू Vj मूव करना है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा अगर और इलेबोरेट करूं एक्सेप्टर्स के टर्म्स में, Q0 टू Q1 में मूव करना है, या अगर इसी को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, Q ऑफ I टू Q ऑफ J में आप मूव ऑन करेंगे ऑन एनकाउंटरिंग सेट ऑफ सिंबल फ्रॉम सिग्मा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो QI जो है और QJ जो है, दिस इज नॉट A, दिस इज Q। डंडी थोड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, QI टू QJ मतलब दिस गिव्स अस द ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q1 और Q1 टू Q2 और समथिंग एल्स, जितने नंबर ऑफ स्टेट्स आपके रहेंगे। लेकिन जितने नंबर ऑफ एजेस, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके बनेंगे, वो आपके नंबर ऑफ स्टेट्स जितने भी है उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके बनेंगे। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ। चलिए क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। एक सिंपल से क्वेश्चन कराता हूं मैं। कंसिडर द ट्रांजिशन फंक्शंस, consider the transition functions delta of Q0, 0 gives Q0, delta of Q0, 1 moves to Q1। ठीक है, डेल्टा ऑफ Q1, 0, डेल्टा ऑफ Q1, 0 gives us Q0. Similarly, delta of Q1, 1 is equals to Q2. Similarly, जो लास्ट सेट दिया आपका वो है Q2, 0 is equals to Q2। ठीक है, एंड डेल्टा ऑफ Q2, 1 is Q1। ठीक है, यह आपका कुछ ट्रांजिशन फंक्शंस दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात, इस ट्रांजिशन फंक्शन के लिए आपको आपका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर का डेफिनेशन सिंबल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। ओनली ट्रांजिशन फंक्शंस आर गिवन, नथिंग एल्स। कोई इसमें कुछ भी आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो आप मुझको ये बताइए, अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपसे डिराइव करवाता हूँ, तो आर एक्सेप्टर M कंसिस्ट ऑफ अ क्विंटपल Q सिग्मा, ठीक है, डेल्टा Q0 एंड F। ठीक है, such that according to the transition functions आपके सेट Q में कौन कौन से सिंबल्स आएंगे बेटा? कितने नंबर ऑफ आपको इसमें स्टेट्स दिख रही हैं? मेरे ख्याल में इस पे आपको 3 अलग अलग स्टेट दिख रही है। पहला है आपका Q0, सेकंड वन है आपका Q1 एंड थर्ड है आपका Q2। और कोई स्टेट आपको दिख रहा है क्या Q3, Q4 करके? ट्रांजिशन फंक्शंस में अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 अलग अलग स्टेट्स मेंशन्ड है, Q0, Q1 एंड Q2, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंबल्स की अगर मैं बात करता हूँ
तो इसमें आपके पास दो ही सिंबल है, 0 और 1, नथिंग एल्स। ठीक है, इनिशियल स्टेट Q0 को अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि Q0 इज माई इनिशियल स्टेट, ठीक है, एंड फाइनल स्टेट जो है आपका F, इसको मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फाइनल स्टेट ऑफ माई क्वेश्चन गिवन ट्रांजिशन फंक्शन इज Q1, ये मेरा एजम्पशन है। इसका आपको अब इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ बनाकर दिखाने की जरूरत है। तो कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक ट्रांजिशन ग्राफ का, उसको ध्यान से देखो। कितने नंबर ऑफ आपके स्टेट्स हैं क्यू में? कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है बेटा क्यू में? वर्बली आंसर कीजिए, बार बार स्क्रीन शेयर इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मैं आपको समझाना, मुझे वर्बली आंसर कीजिए। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्यू में, सेट क्यू में? 3 एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन ग्राफ G ऑफ M में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस बनेंगे? ट्रांजिशन ग्राफ Q ऑफ G ऑफ M में कितना नंबर ऑफ वर्टिसेस बनेंगे जी? 3 बनेगा। ठीक है, तो 3 कैसे बनेगा ध्यान से देखो। देखो ये आपका स्टेट है, इसके नेक्स्ट पेज में बनाकर दिखा रहा हूं। से द ट्रांजिशन ग्राफ कंटेन्स Q0, Q1 एंड Q2। ये मैंने 3 अलग अलग वर्टिसेस बना दिए अपने ट्रांजिशन ग्राफ G ऑफ M में। नाउ कौन कौन से सिंबल्स हैं? 0 एंड 1। ठीक है, तो सिंबल अलोन से हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि हम इन ट्रांजिशन फंक्शन को ग्राफ में लेबल्ड ग्राफ के फॉर्म में या फिर वेटेड ग्राफ के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट ना करें। ठीक है, फाइनल स्टेट हमने क्या एज्यूम करके चला है? Q1 एज्यूम करके चला है। फाइनल स्टेट बेटा हमने क्या एज्यूम करके चला है? Q1। तो Q1 को आप एक काम करो, सिंगल सर्कल से नहीं डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ इस ट्रांजिशन ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए अब अपन इसके ट्रांजिशन फंक्शंस को स्टडी करते हैं। Q ऑफ 0 में अगर 0 आता है तो अपन को किस स्टेट में जाने की जरूरत है? Q0 में ही रहने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन जो आपका दिया है वो मेंशन्ड है, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग के रेफरेंस में रहे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा ऑफ Q0 0, दिस मूव्स और कंट्रोल इन Q0 और दिस मूव्स और कंट्रोल और प्लेसेस इन सेम स्टेट। तो यहाँ पर मैं एक एज निकालता हूँ, वेटेड एज, समथिंग लाइक दिस, और इसमें मैं वेट कर देता हूँ इसको 0 से। ठीक है, अगला जो दिया आपका, ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन में अपन ने एज्यूम करके रखा है वो क्या रखा है? Q0 में अगर 1 आता है तो वो Q1 में जाना चाहिए। Q0 में अगर 1 आएगा आपका तो कहाँ जाएगा? Q1 में जाना चाहिए। ठीक है, तो Q0 में अगर 1 नाम का सिंबल एनकाउंटर होगा तो हम इसको Q1 पर भेज देते हैं। तो डेल्टा ऑफ Q0, 1 implies to Q1। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन फंक्शन जो हमारा मेंशन है वो ये है कि अगर Q1 पे 0 आता है तो हमको कहाँ जाने की जरूरत है बेटा? Q1 पे अगर आपका 0 आ रहा है तो हमें Q0 में वापस जाना है। ठीक है, तो अगर इसमें आपका 0 एनकाउंटर हुआ तो हम वापस से क्या करेंगे? इसको Q0 में प्लेस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन जो दिया है वो मेंशन्ड है कि अगर आपका Q1 पे 1 आता है देन कहाँ जाना चाहिए इसको? अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रांजिशन Q2 में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा Q2 में जाएगा। अगर इसमें क्या आएगा तो इसमें अगर मेरा 1 आता है तो, ठीक है, अगर इसमें मेरा 1 एनकाउंटर होगा तो हम इसको Q2 में सेंड करना है। सिमिलरली अगला ट्रांजिशन फंक्शन आपका Q2 में अगर 0 आ रहा है तो Q2 में रहना चाहिए। तो फिफ्थ ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर Q2 में आपका 0 आता है तो वो Q2 में रहेगा। मतलब इसके अंदर भी जो एक एज निकलेगा वो ऐसा कुछ निकलेगा और ये हो गया आपका 0 के लिए। एंड लास्ट ट्रांजिशन फंक्शन जो अपने क्वेश्चन में अपन ने अज्यूम किया है, अगर Q2 में आपका 1 आता है तो वो कहाँ आना चाहिए? Q2 में अगर 1 आएगा तो वो Q1 में जाना चाहिए। ठीक है, तो
अगर इसमें आपका 1 आएगा तो ये वापस से एक एज यहाँ पर घुमा के डाल देते हैं अपन फॉरवर्ड. तो दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ G of M of the given finite acceptor. ये चीज सभी को समझ